बहुत अरसे के बाद समझेंगे अपने आप में एक चेंजिंग लाना शुरू की है। आई होप कि ये चेंजिंग अब कंटिन्यू चलेगी। यहाँ के ज़्यादातर लोग देखेंगे ना, चाहे खातून हो चाहे मर्द हो, मुंह पे मुस्कुराहट होती है। और हमारा एक छोटे सी दुकान से 11,000 स्टोर कैसे बना लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सुबह भाई उठते हुए हम पहला काम तो कोई ख़ास हमारा होता नहीं है, लेकिन आजकल हमने ये शुरू किया है कि हम अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। बड़े कहा करते थे कि सुबह में उठा करें, फरिश्ते आपका इंतज़ार करते हैं, लेकिन हम तो भाई मुंह धोए बगैर नाश्ता कर लेते थे, सोए रहते थे कि भाई ज़िंदगी जो है ना बस यही है, सोने का नाम। लेकिन रियली बताऊं, परदेश में आकर ये चीज़ें बहुत अब याद आना शुरू हुई हैं। भली वो बातें सिर्फ बातें हों, लेकिन वाकई अपने आप को तब्दील करना चाहिए हमें। और ये मैंने यहाँ आके थोड़ा सा सीखना शुरू किया है और समझना शुरू किया है कि हमें अपनी परवरदिगार की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हर मज़हब का आदमी अपनी सुबह की शुरुआत अपनी इबादत से करता है, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, बुद्ध हों, जो भी हों, क्रिश्चियन हों, सब जाते हैं। तो हम क्यों नहीं अपनी शुरुआत सुबह में अपनी इबादत से करें। तो ये मुझे रियलाइज़ अब होना शुरू हुआ है, सच्ची बात है, और पहले नहीं था। और आज सुबह सुबह में मैंने शावर लेकर तैयार होकर आया हूँ और थोड़ी सी इबादत करूँ। उसके बाद बाहर का जो नज़ारा है सूरज तुलू होने का वो भी देखेंगे। और अगर जाना हुआ कहीं तो ठीक है, वरना मैं आज आपसे कुछ दिल की बातें करूँगा और आपको बताऊँगा अमेरिका के बारे में, जो मेरा एक समझेंगे पार्ट 2 बनने वाला है। उससे आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बहुत अहम इन्फॉर्मेशन दूँगा, लेकिन उसकी डिटेल में आप खुद जाइएगा, मेरे से मत पूछिएगा। बहुत अरसे के बाद समझेंगे अपने आप में एक चेंजिंग लाना शुरू की है। आई होप कि ये चेंजिंग अब कंटिन्यू चलेगी और आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। पता नहीं क्यों मुझे ये फीलिंग आई कि अब जो है ना सो कर ज़िंदगी गुजारने के बजाय कुछ करके गुजारनी चाहिए। तो उसकी शुरुआत की है और इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे उसको। अब आपको मैं क्या बताऊं, आज है संडे और संडे के दिन पे मैं चाह रहा था कि आपसे बस दिल की बातें करूं और कुछ टिप्स भी दूं, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी दूं। कुछ लोग जो मेरे से पूछते रहते हैं उनसे मैं लाइव आके बात करता हूं तो वो आगे पीछे हो जाती है। तो हमने अपने रूटीन को चेंज कर दिया। सुबह सुबह उठ के अल्लाह पाक का नाम ले लिया। मैंने एक बार नोट की है, जिसके पास वीज़ा नहीं है वो परेशान है, जिसके पास वीज़ा है उसको कदर नहीं है, और जो इस मुल्क में आया है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट के लिए परेशान है, और जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसको डॉक्यूमेंट की वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला है सोशल सिक्योरिटी का। सोशल सिक्योरिटी के बगैर यहाँ लाइफ बहुत अधूरी है। ग्रीन कार्ड तो है ही है, ग्रीन कार्ड जब मिलता है, रेजिडेंसी मिलती है, तो और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलती हैं, आपको सुकून आता है, आप अपने मुल्क के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं और स्टेटस चेंज करते हैं तो वो सब कुछ लीगल होता है, आपकी मर्ज़ी है यहाँ आके स्टेटस चेंज करें, अपना काम करें, ये मुल्क आपको इजाज़त देता है। और मेरे ख़्याल में दुनिया में शायद ही ऐसा मुल्क हो जो आपके लिए यूँ बाहें फैला के और आपको वेलकम करता हो। सीधी बस बात रही है कि आप अपने आप को सीधा रखें, ये मुल्क आपके लिए सीधा है। यहाँ आप देखें बिज़नेस की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप सिर्फ कंपनी खोलें और आप धड़ाधड़ अपना काम स्टार्ट करें, किसी के बाप को हिम्मत नहीं है आपको रोके। ऐसा कहीं होगा? पाकिस्तान में हम छोटी सी दुकान खोलते हैं तो 10 बुरी नज़रें लगना शुरू होती हैं, अरे इसके पास पैसा कहाँ आया, ये कैसे कर रहा है। कोई बेचारा बाइक लेगा तो बाइक पे नज़र होगी, रिक्शा लेगा तो रिक्शे पे नज़र होगी। यहाँ आप आएँ, आपके पास पैसा नहीं है, दिमाग है, आप दिमाग लड़ाएं और पता नहीं कौन से यहाँ के कीड़े हैं, और दिमाग लड़ाएं और इसके साथ फिर आप अपनी जो है मेहनत करें थोड़ा सा। आपके पास कल कुछ नहीं था, ऐसे छोटे अपार्टमेंट में रहते थे, और फिर आप बड़े महलों में चले जाएं, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि ये कहाँ से बनाया, क्योंकि आपकी शुरुआत ही ऐसी होती है कि हर चीज़ क्लीन रखनी पड़ती है। छुप छुपा के आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये मुल्क बहुत अच्छा है, मैं तो इसको अच्छे से भी अच्छा कहूँगा। आप सियासी या मज़हबी अख्तलाफात जो चाहे रखें उनके पॉलिसी से, लेकिन ये मुल्क अंदर जब आ गए तो आपके लिए बहुत कुछ करता है। अब देखें, जहाँ तक जॉब का ताल्लुक है, देखें जॉब तो किसी और के हाथ में है।
तो इन्होंने प्रोटेक्ट ही सिर्फ बिज़नेस ओनर्स को किया है, ज़्यादातर जो मैंने फ़ील किया है ना, कि मतलब आपकी प्रॉपर्टी है, मैंने घर बनाया या मैंने एक शॉपिंग प्लाज़ा बनाया, उस प्लाज़ा के दुकान मैंने बेच दिए, लेकिन मैं ओनर हूँ और मैं जैसे ही कोई ऐसी चीज़ करता हूँ, कहता हूँ भाई मेरी प्रॉपर्टी ऐसे निकल जाओ, तो उनको निकलना पड़ता है। भाई ये ऐसी चीज़ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का टैग जहाँ लगा हुआ हो, मतलब कि आपके हाथ पांव कटे हुए हैं। अब यहाँ मैंने एक दो बंदे देखे, आस्टन में एक होटल में चले गए और वहाँ उनकी बुकिंग थी, पैसे दिए हुए थे, सब कुछ किए हुए थे, न्यू ईयर की रात थी, और अचानक जो है उनको होटल ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारे पास रूम नहीं है। उन्होंने फ़ौरन जो है वो पुलिस को बुला लिया, वो थोड़े थे देसी टाइप के, लेकिन पुलिस ने आके क्या बोला कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप ट्रेसपासिंग कर रहे हो, इसलिए इस तरीके से आप अरेस्ट हो सकते हो। आप अंदाज़ा करें इन्होंने बिज़नेस को प्रोटेक्शन कितनी दी हुई है। तो आपका बिज़नेस करना नौकरी करने से हज़ार दफ़ा बेहतर है। अगर आपकी जॉब अच्छी भी है, जॉब भी करनी चाहिए, लेकिन अगर आपका बिज़नेस है तो और अच्छा है, क्योंकि वो आपका अपना है, उससे आप ग्रो कर सकते हो। एक छोटी सी दुकान से लेके बहुत सारे जायंट किस्म का आप जो है ना एक कंपनी खड़ी कर दें या चेन बना दें, या कोई नहीं पूछेगा। हमारे मुल्क में कितने रोड़े अटकाए जाते हैं, या इवन इंडिया में भी शायद ऐसा अभी कोई हुआ हो तो वहाँ बिज़नेस की कोई फ्रीडम है या नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसके साथ आपको पहला फोकस यहाँ आते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स पे करना चाहिए। यहाँ सोशल सिक्योरिटी है तो आप समझें कि थोड़ा सा सुकून में हैं, आपकी सारी चीज़ आपके रिकॉर्ड में जा रही होती है, हर काम कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि बिज़नेस वीज़ा है, E2 वीज़ा है, उस पर भी आप कर सकते हो। वो 2 साल का होता है, शायद अटारनी से पूछ सकते हैं आप। लेकिन देखें इन्होंने वेलकम किया है और इस सरज़मीन का कदर भी करना चाहिए। रिसेंटली देखें फ़लस्तीन इसराइल का मसला हुआ, स्कूलों में इन्होंने ईमेल्स करना शुरू की पेरेंट्स को। रिसेंटली इलिनॉय में एक वाक़या पेश आया जिसमें एक ओनर था, बहुत ज़ालिम किस्म का, उसने घर में घुसकर फ़लस्तीनी बच्चे को कत्ल कर दिया और उसकी माँ को शदीद ज़ख्मी किया। उसको 26 चाकू के वार कर दिए उसके ऊपर, और उस पर अमेरिका के अंदर सख्ता तारी हो गया। जज ने कहा कि इसको बग़ैर ज़मानत के जेल में रखें। ये वाक़यात हुए हैं, इससे भी बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि ये सोसाइटी की मेजॉरिटी उनको कंडेम करती है, उनको पता ही नहीं चलने देती। अब यहाँ देखें कितना बड़ा वाक़या हो गया है, और इन्होंने ईमेल्स करना शुरू की हैं वालिदैन को कि देखें ये वाक़यात हुए हैं, आप अपने बच्चों के ज़हन में मोहब्बत, प्यार, अमन डालें, उनको समझाएं, उनको इस चीज़ से दूर रखें। इस तरह के काम भी होते हैं, और हर रियासत को आज़ादी है। यहाँ बचना है तो बस कोशिश करें कि आप अपनी सीक्रेट्स किसी को ना बताएं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे लोगों को चूज़ करने की कोशिश करें, उनको बताएं। बाकी यहाँ तो मशवरे के भी पैसे हैं भाई, मुफ्त का मशवरा भी नहीं होता, यहाँ हर चीज़ का पैसा है। जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे आपके बनेंगे, और जितने घंटे आप फारिग बैठे रहोगे उतने आपके जो है ना पैसे कम होते जाएंगे। तो यहाँ लम्हात और वक्त की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है, और इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है कि जो मुल्क पूरी दुनिया को एड दे सकता है, वो चाहे तो अपने मुल्क के एक एक बंदे को अमीर बना सकता है, मगर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि यहाँ के लोग लेज़ी हो जाएंगे और फिर वो कहेंगे भाई पैसे आ रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चला लो। तो यहाँ ऐसा है नहीं। ऊबर के अलावा भी ऑप्शन हैं, आप ऑनलाइन भी बिज़नेस अगर आपका माइंड है तो कर सकते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे शाहिद अनवर कर रहे हैं, दूसरे दोस्त कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप अपना जो पैसा है उसको जितना सेव रखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। जितना कोशिश करेंगे कम खर्चे करें। अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में डेली मुर्गी खाते थे, कढ़ाइयाँ खाते थे, चिकन और उसके साथ ये मटन के आप शौकीन थे, यहाँ आप थोड़ा सा किफ़ायतशारी से चलें। जब तक आपके पाँव मज़बूत हों, जब तक आप अपने उस स्टेज पे आएँ जब आपके हाथ में सब कुछ हो, तब आप फिर अय्याशी शुरू करें। और इसके साथ मैंने देखा कि जो नेबर होते हैं, जो लोग आते हैं, उनसे भी रवैया अच्छा रखना चाहिए। अगर आप देखें अपने मुल्क में सदका निकालते हो, सब कुछ करते हो, यहाँ आपका झाड़ू लगाने वाला एक कोई स्याफ़ाम है तो उसको $1 देते वक्त भी हमने बहुत सारे लोगों को कंजूस देखा है, बहुत कंजूस कि नहीं नहीं क्यों ले रहे हो, चिप्स ले रहा है तो उसको भी रोक रहे हैं। भाई उनसे अच्छा रवैया रखें, उनको आप दें,
क्या जाता है, $1 जाता है। अगर वो आपकी प्रोटेक्शन करता है, अगर वो आपके स्टोर की सफाई करता है, या स्टोर के बाहर बैठ के चौकीदारी करता है, या डेली आपको आके हेलो हाय करता है, तो आपको भी उनसे काइंड होना चाहिए, आपको भी उनसे बहुत बेहतर रवैया रखना चाहिए। मैंने तो देखा एक बंदा चिप्स लेके जा रहा है, जेब में बेचारे को उससे पकड़ा के, क्या है $1 है ना, आपने नोट कर लिया कि भाई इसने चोरी की है, नेक्स्ट टाइम नहीं करने दूंगा, लेकिन उसको आप बता दें। और दूसरा, वहाँ ज़ाहिर है यहाँ बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं और बहुत सारे रिस्क है, तो इस तरह से जिस तरह ख़तरनाक एरियाज़ में आप काम कर रहे हो वहाँ बहादुरी भी चाहिए और वहाँ आपको काइंडनेस भी चाहिए। तो काइंडनेस भी ज़्यादा रखें और बहादुरी भी करें, और इसके साथ अपने जड़ों को मत भूलें। और ये मत सोचें कि आपके बाद कोई और नहीं आएगा, ये दुनिया चलती रहेगी, रिप्लेसमेंट हर इंसान की होती रहती है, बेजान चीज़ों की भी होती है तो जानदार चीज़ों की भी रिप्लेसमेंट होती है। सुबह सुबह में अगर हम उठ के अल्लाह का नाम लेके और अपने बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो उसका फ़ायदा होता है, किस वजह से? क्योंकि हमारा मन और हमारा दिल मुतमिन होता है। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ें जहन में रखें, जहाँ भी बिज़नेस कर रहे हैं उसके अड़ोस पड़ोस से अच्छा रवैया रखें, काइंड हों, तो आपको लोग याद रखेंगे। यहाँ के ज़्यादातर लोग देखेंगे ना, ज़्यादातर मतलब इक्का दुक्का होगा, यूँ करके चला होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग देखेंगे, चाहे खातून हो चाहे मर्द हो, मुंह पे मुस्कुराहट होती है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हैव अ गुड नाइट, इस तरह से। और हमारा मैं इस तरह से चले, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ भाई। मुस्कुराहट के पैसे नहीं होते, मुस्कुरा के चलो, ज़िंदगी जो है ना आसान होती जाएगी। तो मुस्कुराहट लाएं, अपनी शख्सियत को निखारें, दूसरों से अच्छा रवैया रखें, प्यार मोहब्बत से चलें तो सब कुछ बेहतर है। तो जिस स्टोर पे हम आते हैं कुछ लेने ख़रीदने, अगर इसकी स्टोरी भी सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक बंदे ने एक छोटे सी दुकान से 11,000 स्टोर कैसे बना लिए। और वो पहला स्टोर उसने जो है ना अरकानसा में खोला था, और आज पूरे अमेरिका के अंदर उसकी धूम है, हर जगह पर वो बड़े बड़े स्टोर उसके हैं, वो है वालमार्ट। तो ये वालमार्ट है, ठीक है ना, इतना बड़ा। और इस शख्स ने जो है, ये वाल्टन नाम था इसका शायद, और इसने सिर्फ एक छोटी सी दुकान खोली थी, मकसद सिर्फ ये था कि यार एक सस्ती चीज़ जो है ना लोगों को दें, और वहाँ से उसने शुरुआत की। और अमेरिका में बिज़नेस जब आप शुरू करते हो तो भाई बढ़ता ही जाता है, अगर आपकी लक है तो। उस एक स्टोर से जो इसकी स्टोरी शुरू हुई है, उसके बाद देखें अंदर एक अलग सी दुनिया है। ये एक स्केलेटन है। तो क्या इसका पर्पज़ क्या है माँ? छोटे छोटे रखें इसको डेकोरेट करने के लिए। ओए इतना खौफनाक, हाँ, ओई आत्मा है इसमें, हाँ, इसमें कोई रूह है, हाँ। ये बताएं इतने दिन कहाँ गई थी? लाड़काना अब मुर्गियों से मिलने। मुर्गियों से मिलने? क्यों 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 क्यों? मुर्गियाँ हमारे लिए प्यारी हैं। और ये बताएं कि जो मुर्गी है ना, पाक 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 करके ना मेरे सर पे ऐसे चोंचे मार के ना, मैंने फिर उसको लाड़काना भिजवा दिया।